संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। कॉन्फेडरल परिसंघ, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। फेडरेशन संघ, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं। देश से इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। संघ से भी राज्य अलग हो जाता है। इसके राज्य यूनियन संघ, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे अमेरिका एक फेडरेशन परिसंघ है और भारत एक यूनियन संघ है। भारत के कोई भी राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी आर्टिकल 2 कहता है कि संसद भारत राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है, जैसे सिक्किम। इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संशोधन में एक स्पेशल आर्टिकल 2 को जोड़ा गया था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन में 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। आर्टिकल 3 के तहत संसद राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को राष्ट्रपति के बिना अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। आर्टिकल 4 के तहत जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, अर्थात विदेशी राज्य को मिलाएगी, तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगी, यानी नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करेगी। तो इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। हमारा भारत अखंड भारत था। इससे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार वर्मा, जिसका पुराना नाम था, वह अलग हो गया। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी ओर पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर को जीरो लाइन से जाना जाता है।